दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब एक खोज में। आज हम सभी भारतीय काव्य शास्त्र की यूनिट 3 का एक टॉपिक है रस की परिभाषा, अंग, अवयव और भेद को हम समझने वाले हैं। अगली जो पार्ट्स होगा उसमें आपका साधारणीकरण, रस निष्पत्ति को समझाया जाएगा। ये जो वीडियो है ये ऑल फॉर स्टूडेंट्स जिसके भी ये टॉपिक्स लगे हुए हैं वो इसको देख सकता है, उसको आराम से समझ आ जाएगा। अगर उसके भारतीय काव्य शास्त्र सिलेबस में नहीं भी है तब भी वो उसको देख लेता है तो उसे रस का टॉपिक समझ आ जाएगा। ये हम मान के चलते हैं, है ना। और ये पार्ट 3 रहने वाला है। पार्ट 3 के बाद में जो पार्ट्स आएंगे वो आपके काव्य शास्त्र को कवर करने का प्रयास रहेगा कि आपके एग्ज़ाम से पहले पहले कवर हो जाए। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिलने वाली है इसकी, जो आपको चाहिए हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जिसमें आप ज्वाइन होकर आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम आप समझने वाले हैं रस को। तो रस के बारे में हम सभी क्या जानते हैं? रस के बारे में हम ये समझते हैं कि रस उसे, जहाँ पे हम एक साधारण सा वाक्य बोलूँ तो देखिए, आप जो कभी दुकान पे जाते हैं तो दुकान पे जाने के बाद में आप जैसे जूस की दुकान पे चले गए तो वहाँ पे आप जूस पी रहे हैं तो उसको आप रस ही बोलते हैं ना, कि रस मिल रहा है, मौसमी का रस हो गई, उसको भी रस समझते हैं आप। या फिर आप भी कहीं जा रहे हैं, किसी की बातचीत कर रहे हैं, किसी से अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं इससे भी मुझे रस मिल रहा है, तो ये रस मिल मानते हैं। परंतु अगर रस की शाब्दिक व्याख्या देखें तो क्या बोला गया है कि किसी किताब को पढ़कर, किसी चीज़ को सुनकर, या फिर किसी चीज़ को समझकर, सुनकर, समझकर, पढ़कर अगर आपको आनंद मिल रहा है तो वही रस है, ये बताया गया है। इसी का मतलब रस बताया गया है। ये आपके साहित्यिक दृष्टि से बताया गया है। अन्यथा अगर आप चाहें तो आप रस की परिभाषा अन्य भी को दे सकते हैं, परंतु साहित्यिक या आप जो एग्ज़ाम में लिखेंगे वो यही लिखेंगे कि किसी काव्य को, किसी किताब को पढ़कर, सुनकर आपको क्या हो, आनंद की अनुभूति हो, तो वही रस है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब एक व्याख्या जिसमें कहा गया है कि रस से तात्पर्य है काव्य का आनंद प्राप्त करने से है। जब हम किसी कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास, फिल्म आदि को पढ़ते, देखते या सुनते हैं तब पाठक, श्रोता या दर्शक को जिस सुख दुख या आनंद की अनुभूति होती है वही काव्य में रस कहलाता है। ठीक है, यह समझ आया। किसी काव्य को, किसी किताब को, किसी नाटक को, किसी उपन्यास को पढ़कर अगर हमें आनंद मिल रहा है तो वही आपका क्या बनता है, रस बनता है। यहाँ पे आचार्य भरतमुनि ने रस की निष्पत्ति का मुख्य सूत्र इस प्रकार दिया है: विभाव, अनुभाव, संचारी, संयोगाद्र रस निष्पत्ति। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये सभी जब तीनों आपको, ये तीनों चारों जब आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे तीनों चारों होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी, है ना, ये जब इन तीनों का संयोग होता है वहीं पर आपका रस मिलता है। इसके बारे में नीचे विस्तार से बताया गया है, वहीं समझेंगे। अर्थात विभाव मतलब होता है भाव उत्पन्न करने के साधन, जहाँ भाव उत्पन्न किए जाते हैं। अनुभाव जहाँ पात्रों की चेष्टाएं, यानी कि जो आप ये भी कह सकते हैं कि विभाव मतलब भाव को उत्पन्न करने के जो साधन होते हैं या कारण होते हैं ना, वही। और अनुभाव जो विभाव के पीछे पीछे अपने आप चले आते हैं ना, वो होते हैं। व्यभिचारी अनेकानेक भाव, जब एक बार में बहुत सारे भाव आ जाएं, कभी कभी हमें रोना भी आ रहा है ना, हमें गुस्सा भी आ रहा है, हमें कभी कभी रो रहे हैं तो कभी खुशी भी हो रही है, तो बहुत से भाव आते हैं हमारे अंदर। ठीक है, तो वो ये होते हैं। भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, इन भावों के साथ में आने से। रस के अवयव की बात करूँ या अंग बोल दो इसे हम, रस के 4 अवयव या अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी या व्यभिचारी भाव। इन चारों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, ये चारों पांचों जब होंगे ना साथ में, तभी आपका रस मिलेगा। आप इसे एक कहानी के तौर पे समझ सकते हैं। मैं कहानी बताने का प्रयास करूँगा जिसमें समझ जाएंगे तो आप सही से। देखिए, रस के अंगों की इसमें बताया गया है: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी, व्यभिचारी। ठीक है, विभाव के 2 भाग हैं: आलम्बन, उद्दीपन। और आलम्बन के यहाँ 2 भाग हैं: आश्रय, विषय। यहाँ पे अनुभाव के बारे में बताया गया है। अनुभाव है सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। इसमें एक संचारी भाव है, इसे व्यभिचारी भाव भी कहा गया है। अब इसे मैं कहानी के तौर पर समझाना चाहूँगा कि देखिए, जैसे आप एक हॉरर मूवी देख रहे हैं। ठीक है, हॉरर मूवी देख रहे हैं ना, तो उसमें देखते देखते क्या होता है कि आप कभी कभी डर जाते हैं। तो डरने के भाव में देखिए क्या है इसमें, ये आप ये चारों पाँचों समझ जाएंगे। आपके अंदर ये तो पक्का है कि भय जो एक स्थायी भाव है वो हमेशा होता है हमारे अंदर। तो यहाँ पे एक स्थायी भाव तो हमें पता चल गया कि स्थायी भाव तो है हमारे अंदर। पहला अंग तो पूरा हो गया ना कि हमारे अंदर भय तो है। आपको वो फिल्म देख के थोड़ा बहुत तो डर लगेगा ही लगेगा, अगर ज़्यादा अगर बेकार नहीं मूवी है तो, अच्छी खासी मूवी है तो उसको देख के आपको भय तो लगेगा। तो ये यहाँ पे आपको स्थायी भाव कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि
भाव, अब ये क्या है, वो टीवी को आप टीवी देख रहे हो इस समय, ठीक है, टीवी देख रहे हो तो टीवी में क्या है कि आपको जो वो उसको देखकर धीरे धीरे क्या है, टीवी में कुछ भाव सामने ना कुछ घटनाएं हो रही हैं, जैसे कुछ आवाज़ें आ रही हैं या कुछ भूत है जो सामने आने वाला है, उससे क्या हो रहा है, उससे वो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। अब देखिए वो टीवी आपका क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका आलंबन और उद्दीपन लिख रखा है। आलंबन का मतलब होता है देखिए आश्रय और विषय, यानी कि वो भाव को उत्पन्न करने के कारण हम कह सकते हैं कि भाव को जो उत्पन्न कर रहा है और जिसके अंदर उत्पन्न हो रहा है वो कारण, ठीक है। उद्दीपन का मतलब होता है जब अचानक से आपका भाव उत्पन्न हो जाए, ठीक है, यहाँ पे उसका मतलब ये होता है। अब देखिए अभी देखिए आप टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते है ना, टीवी को देख रहे हैं तो टीवी क्या है, आपका आश्रय है। क्या है, आश्रय है। आपका टीवी एक आश्रय है। विषय क्या है, आपका दिल, आप खुद हो, आप खुद क्या हो, विषय हो, ठीक है। विषय क्या हो, आप खुद हो। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है कि यहाँ पे आश्रय है जहाँ पर जिसके अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं टीवी को देख रहा हूँ ना, टीवी को देखते देखते मेरे अंदर क्या हो रहे हैं, भाव उत्पन्न हो रहे हैं इस समय। और टीवी मेरा क्या है, विषय है, क्योंकि विषय क्या है, टीवी है, इसमें जो मूवी चल रही है वो मेरा विषय है, टीवी मेरा विषय है, और जिसके अंदर ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो आश्रय होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या है, अचानक से अगर उसमें मान लो एक हॉरर सीन है, जैसे भूत का सामने आ जाना, उससे क्या हो गया, मेरा अचानक से बने भाव उत्पन्न हो गए, मुझे डर लग गया, एकदम से चौंक गया मैं ना, तो यहाँ पे उद्दीपन का काम भी हो गया, ठीक है। अब देखिए कि अब क्या होता है कि जब अब वो चीज़ों को देखने के बाद में मैं क्या करूँगा, मैं कुछ भी तो करूँगा ना। कुछ करने का मतलब है कि मैं यहाँ पे ना, अब या तो मेरे पसीने आने लग जाएंगे, मैं डर जाऊँगा, मैं भाग जाऊँगा, भाग भी सकता हूँ, या मेरे पसीने आ जाएंगे, मेरे शरीर के हाव भाव बदल जाएंगे, मेरे मुंह से ज़बान है जो लड़खड़ाने लग जाएगी, मैं डरने लग जाऊँगा। तो यहाँ पर जो आपका जो अंग पूरा हो रहा है ना, वो अनुभाव का हो रहा है। सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। सात्विक मतलब आपके शरीर का हिलना डुलना, कायिक मतलब आपके बोलने वोलने में दिक्कत हो जाना, वाचिक ये आपके बोलने में, आपके आहार्य मतलब आपके शरीर में इनमें कुछ गतिविधियों का हो जाना, ये सभी आपके क्या है, ये अनुभाव में आते हैं, ये आपके कारण हो जाएंगे। अब संचारी में आप देख लीजिए कि संचारी का मतलब होता है एक तरह से बुलबुला, जो अचानक वो भाव होते हैं जो अचानक से आते हैं, अचानक से चले भी जाते हैं, जो आते जाते रहते हैं, ठीक है, ये भाव। अब देखिए, अब क्या है, अचानक से अब जब भूत प्रेत देखा तो अचानक से आपके भाव उत्पन्न हुए ना, यही उत्पन्न होना, कम होना, ये भाव थोड़ी देर के लिए रहते हैं फिर चले जाते हैं, तो ये संचारी भाव कहलाते हैं, ठीक है। समझ आ गया होगा। स्थायी भाव का मतलब समझाया है कि प्रत्येक मनुष्य के चित्त में प्रेम, दुख, क्रोध, आश्चर्य, उत्साह आदि भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उन्हें ही स्थायी भाव कहते हैं। स्थायी भाव हमारे हृदय में छिपे होते हैं तथा ये अनुकूल वातावरण उपस्थित होने पर स्वयं ही जागृत हो उठते हैं, ठीक है। ये हमारे परमानेंट है, ये जब जब इनका अनुकूलता मिलती है ना, वातावरण मिलता है, तो अपने आप बाहर आ जाते हैं। विभाव क्या होता है, विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं एवं विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदनाएं जागृत होती हैं, अर्थात भाव के जो कारण होते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन और उद्दीपन, जो मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। भाव के उत्पन्न होने का कारण ही विभाव है, ठीक है। भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है, आपको डर क्यों लग रहा है, क्योंकि बाहर सामने पर्यावरण ही ऐसा है, बाहर आप जा रहे हो तो आसपास में जब अंधेरा रहेगा तो डर लगेगा। अगर आसपास में हंसी मजाक चल रहा है तो आपको हंसी आएगी, हास्य रस होगा, ये है, ठीक है। और इसमें आलंबन की परिभाषा दी गई है कि जिन व्यक्तियों या पात्रों के आलंबन या सहारे से स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वे आलंबी विभाव कहलाते हैं। नायक नायिका आलंबन के भी दो प्रकार हैं। आश्रय, जिस व्यक्ति के मन में रति, करुणा, शोक आदि विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। जिसके अंदर भाव पैदा हो रहा है ना, जैसे राम को सीता को देखकर राम के मन में क्या हो रहा है, प्रेम जागृत हो रहा है, तो यहाँ राम क्या है, आपका आश्रय है, और सीता क्या होगी, विषय होगी, जिसे विषय बताया गया है आगे, ठीक है। जिस प्रकार विषय में क्या बताया, जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं उसे विषय आलंबन कहते हैं, ठीक है। उदाहरण दे रखा है, उदाहरण देख लीजिए। यदि राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागृत होता है तो राम आश्रय होंगे और सीता विषय। उसी प्रकार यदि सीता के मन में राम के प्रति रति भाव उत्पन्न हो तो सीता आश्रय और राम विषय होंगे, ठीक है। आगे उद्दीपन का क्या बता रखा है, देखिए उद्दीपन क्या है कि आश्रय के मन में उत्पन्न हुए स्थायी भाव को और तीव्र करने वाले विशेषी बाहरी चेष्टाओं और बाहर वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। देखिए हमारे क्या है, यह बाहरी आंतरिक कोई वातावरण में परिवर्तन आएगा ना, तो उससे भी हो सकता है। यानी कि
अब जैसे टीवी के अंदर अगर मान लो कोई आवाज़ें आ रही हैं तो उससे भी हमको डर लग सकता है, या फिर हमारे आस पास में अंधेरा हो जाए, लाइट चली जाए अचानक से, तो हमें डर लग जाता है ना, तो इससे भी हो सकता है। तो ये है, उदाहरण के लिए दुष्यंत शिकार खेलते हुए ऋषि कर्ण के आश्रम में पहुंच जाते हैं। वहाँ वे शकुंतला को देखते हैं। शकुंतला को देखकर दुष्यंत के मन में आकर्षण या रति भाव उत्पन्न होता है। उस समय शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं दुष्यंत के मन में रति भाव को और अधिक तीव्र करती है। नायिका शकुंतला की शारीरिक चेष्टाएं तथा वन प्रदेश के अनुकूल वातावरण के उद्दीपन विवाह कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नायिका की जो चेष्टाएं होती हैं, यानी कि वो हिल रही है, डुल रही है, कुछ ऊपर नीचे हो रही है, तो उससे भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, बाहर बढ़ रहे हैं वो ज़्यादा। तो ये बताया गया। अनुभाव के बारे में क्या बताया है? अनुभाव के बारे में बताया कि अनु का अर्थ है पीछे अर्थात बाद में। स्थायी भाव के उत्पन्न होने के बाद उसके जो भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। जैसे कि वो भाव जो बाद में आ रहे हैं, अचानक से नहीं आ रहे, बाद में आ रहे हैं। यानी कि जैसे कि अब मैं डर गया, डरने के बाद में मेरे शरीर में पसीना आना, मुझे मेरी जीभ लड़खड़ाना, मेरे कपड़ों में रहन सहन में अचानक से शरीर में कांपना, ये सभी क्या है? ये हमारे सात्विक गुण हैं। ये सारे हमारे सात्विक गुण है, अनुभाव है, सॉरी। ठीक है, तो इसे 4 प्रकार के बताए गए हैं। सात्विक जो अनुभाव में आए भाव के कारण स्वयं प्रकट हो जाते हैं, वे सात्विक हैं। ठीक है, कायिक क्या है? शरीर में होने वाले अनुभाव कायिक हैं। वाचिक क्या है? काव्य में नायक या नायिका के द्वारा भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को वाचिक कहते हैं, यानी बोलने में। आर्य नायक नायिका की वेशभूषा द्वारा भाव प्रदर्शन आए अनुभाव कहलाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको कहा गया है। अब संचारी भाव के बारे में, अब हम उसे व्यभिचारी भाव भी कह देते हैं। मन के चंचल या अस्थिर विकारों को संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव के बदलने पर यह भाव परिवर्तित होते रहते हैं। इनका नाम संचारी भाव रखे जाने के पीछे यही कारण है कि संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए शकुंतला के प्रति रति भाव के कारण उसे देखकर दुष्यंत के मन में मोह, हर्ष, आवेग आदि जो भाव उत्पन्न होंगे उन्हें संचारी भाव कहेंगे। संचारी भावों की संख्या 33 बताई गई है। इनमें से मुख्य संचारी भाव है शंका, निद्रा, मद, आलस्य, निंदा, चिंता, मोह, स्मृति, धैर्य, लज्जा, चपलता, आवेग, हर्ष, गर्व, विषाद, उत्सुकता, उग्रता, त्रास आदि। ये सभी आपके स्थायी भाव के, ये संचारी भाव के भाग है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं संख्या है इनके भावों की। ठीक है, आगे इसमें आपके जो रस, स्थायी भाव, संचारी भाव का थोड़ा एक टेबल देख रखा है। इस टेबल को आप जरूर देख लें, इससे आपको थोड़ी आसानी होगी इसको समझने में। ठीक है, इसे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसे। ठीक है, रस के भेद हैं। रस के भेदों के बारे में क्या कहा गया है कि रस के मुख्य 9 भेद होते हैं। बाद के आचार्यों ने दो और भावों को स्थायी भाव की मान्यता देकर रसों की संख्या 11 बताई है। ये रस निम्नलिखित हैं। पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बारे में आप सभी जानते हैं, जहाँ प्रेम की बात की जाती है, जहाँ पे नायक नायिका के प्रेम के जुड़ने की और उसके अलग होने की बात की जाती है। तो ये आपका श्रृंगार रस होता है, जहाँ पे नायक है ना, नायिका की जो क्रियाओं को देख देख के प्रेमित होता रहता है। दोनों की बात होती है, यानी कि नायिका को देखकर, नायिका को देखकर, दोनों जब प्रेम होता है, मिलते हैं तो संयोग कहते हैं, और जब बिछड़ जाते हैं तो वियोग कहते हैं। ये दोनों बातें चलती हैं। यहाँ पे हम इसके 2 भाग बताए गए कि संयोग रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार के बारे में क्या कहा गया है कि नायक व नायिका का मिलन संयोग श्रृंगार कहलाता है। उदाहरण, तन संकोच मन परम उछाऊ, गुड़ प्रेम लखी परम न कहाऊ, जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुआरी चित्र अनुरेखी। इसमें क्या कहा है भैया? इसमें स्थायी भाव क्या है? रति है, यानी प्रेम की बात तो हो ही रही है, इसमें से पता है। आश्रय क्या है? नायिका अर्थात सीता जी इसमें क्या है? आपके आश्रय है, क्योंकि इसमें सीता जी क्या है, उनके दिल में हो रहा है ना प्रेम, क्योंकि राम को देख कर कह रहे हैं कि राम छवि देखी, राम की छवि को देखकर दिल में ना क्या हो रहा है? प्रेम लखरी, कह रहा है प्रेम लखी, तो प्रेम आ रहा है ना, वहाँ पे हो गया। अब विषय क्या है? नायक अर्थात श्री राम। उद्दीपन क्या है? समीप जाना, छवि देखना। संचारी भाव सीता का जड़त्व रह जाना। अब इसमें वियोग श्रृंगार की बात क्या कहा गया है भाई कि जहाँ नायक और नायिका के वियोग का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार कहलाता है। उदाहरण के लिए, विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात
वेदना में जन्म करुणा में मिला आवास चक्षु अक्षु चुनता दिवस इसका अक्षु गिनती रात जीवन विरह का जल जात। इसमें क्या है, स्थायी भाव क्या है, रति। इसमें प्रिय वियोग, आश्रय क्या है, नायिका, विषय नायक, उद्दीपन नायक से दूरी हो रही थी इसलिए वो भाव और बढ़ रहा है दुख का। अनुभाव क्या है, वेदना पीड़ा अनुभव करना। संचारी भाव विलाप करना या रोना हम कह सकते हैं। आगे है करुणा रस, जब प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। ठीक है, उदाहरण में मेरे हृदय के हर्ष हाँ अभिमन्यु अब तू है कहाँ। स्थायी भाव शोक, आश्रय द्रौपदी, विषय अभिमन्यु, उद्दीपन शोकाकुल वातावरण, अनुभाव है रोना विलाप करना। संचारी भाव है द्रौपदी का अभिमन्यु को याद करना, बीच बीच में जड़ हो जाना आदि। ये सभी उसमें बताया गया है। इसमें बताया गया है ना, मेरे हृदय के हर्ष हाँ अभिमन्यु अब तू है कहाँ। अभिमन्यु को बात कर रही है द्रौपदी जी, एक वाक्य वहाँ का। आगे वीररस। वीररस क्या होता है, वीररस जब वीरता की जहाँ बात की जाती है। इसमें देखिए युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह स्थायी भाव के जागृत होने के प्रभाव स्वरूप को जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे वीररस कहा जाता है। इसमें उदाहरण बताया गया है, चढ़त तुरंग चतुरंग साजी शिवराज चढ़त प्रताप दिन दिन अति जंग में भूषण चढ़त मरहट अन के चित चाव खग छुली चढ़त है अरीन के अंग में भूषण के हाथ गढ़ कोट है चढ़त अरि जोट है चढ़त एक मेरु श्री श्रृंग में तुर्कान काम गम व्योम यान है चढ़त बिनु मन है जड़त बदरंग अवरंग में। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है भैया, इसमें स्थायी भाव की बात की गई है। इसमें स्थायी भाव देख लीजिए आप कि उत्साह, आश्रय शिवराज, विषय औरंगजेब और तुरंक, उद्दीपन शत्रु का भाग जाना मर जाना, अनुभाव घोड़ों का बढ़ना सेना सजाना तलवार चलाना, संचारी भाव उग्रता क्रोध चाव उत्साह आदि। इसमें विभत्स रस की बात देखिए, विभत्स रस क्या है कि देखो विभावों अनुभावों तथा संचारी भावों के मेल से घृणा स्थायी भाव जागृत होकर विभत्स रस को जन्म देता है। इसमें देखिए उदाहरण, सिर पर बैठियो काग आँख दोहूँ खात निकारत खींचत जीबही श्यार अति ही आनंद कर धारत गिद जाग कह खोदी के मांस उचारत स्वान आंगुरी काटी के खात विचारत बहु चील नोच ले जात तुच्छ मोद भरइयो सबको हियो मनु ब्रह्म भोज जजीमान कोहू आज भिखारी कह दियो। इसमें क्या बताया है, सिर बैठियो काग आँख दो खात निकारत। इसमें क्या बताया कि स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा आश्रय देखने वाला, विषय मृतक शरीर, उद्दीपन गिद्ध सियार चील आदि द्वारा मांस नोच कर खाना, अनुभाव घृणा, संचारी भाव दीनता निर्वयता आदि। इसमें क्या है, कोई शरीर है किसका, मृतक का, क्या आप जानवर बोल सकते हो, इंसान का बोल सकते हो, क्या मर चुका है, उसको शियार वगैरह हो गया गिद्ध वगैरह हो गया नोच के खा रहे हैं, उसकी आँखों को निकाल रहे हैं, उसके शरीर के अंगों को निकाल कर खा रहे हैं, है ना। तो इसको देखकर आपके अंदर क्या होगी, है ना, एक तरह घृणा भाव उत्पन्न होगा। तो यहाँ विभत्स रस का मतलब वही होता है। ठीक है, शांत रस का देखिए, सांसारिक वस्तुओं में विरक्त तथा सात्विकता का वर्णन ही शांत रस है। उदाहरण, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले हीरा पायो गाठ गठियायो बार वाको क्यों खोले। स्थायी भाव वैराग्य, आश्रय कवि, विषय ईश्वर, उद्दीपन ईश्वर भक्ति सुलभ वातावरण, अनुभाव है ईश्वर की भक्ति में लीन होना, धन्यवाद करना या गाना गाना। संसारी भाव प्रसन्नता विस्मय आदि। ठीक है, हास्य रस की बात देखें तो हास्य रस किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, अनोखी बातों चेष्टाओं आदि से हृदय में जब विनोद या हास्य का अनुभव होता है तब हास्य रस उत्पत्ति होता है। ठीक है,
अब इसमें आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, गोपी कृष्ण को बाला बना, वृषभान के वन चली, मुस्काती वह उसको निज सजती बता रही, उसके गुणों को बतलाती, स्वागत में उठ राधा ने ज्यों निज कंठ लगाया तो वह थी ठठाती, होली है कहते कभी तभी तब भेद बताकर खूब हंसाती। इनमें श्री कृष्ण के बारे में बताया गया है। श्री कृष्ण को बाला बना, यानी कि उसको बालिका के रूप में सजा सुजू के उसको ले जा रहे हैं ब्रजभान के पास में, ठीक है, वहाँ ले जा रहे हैं उसको इससे क्या है, ये कि हास्यास्पद एक बातें हो रही हैं, ठीक है, यहाँ पर हंसी की बात हो रही है। यहाँ पे स्थायी भाव क्या है, हास, आश्रय, गोपियाँ, विषय श्री कृष्ण का गोपी रूप धारण करना, उद्दीपन होली के त्यौहार का वातावरण, अनुभाव गोपियों का हंसना मुस्कुराना, कृष्ण की चेष्टाएं, संचारी भाव लज्जा, हर्ष, चपलता आदि, ये आपके ये संचारी भाव हैं, ठीक है। रुद्रस, जब आपको गुस्सा आया ना तो वहाँ पे होता है ये, इसमें उदाहरण देख लीजिए, यहाँ पे आपको गुस्सा आता है ना वहीं रुद्रस होता है। उदाहरण में देखिए, उस काल मारे क्रोध की तनु, कापने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। कह रहे हैं स्थायी भाव क्या है, क्रोध, आश्रय अर्जुन, विषय अभिमन्यु को मारने वाला जयद्रथ, उद्दीपन अकेले बालक अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाना तथा 7 महारथियों के द्वारा उस पर आक्रमण करना। अभिमन्यु की बात की गई है, अभिमन्यु को जयद्रथ के द्वारा जब मारा गया था, इनसे बहुत सारे लोगों द्वारा मारा गया था, उसकी बात की गई है। अनुभाव शरीर कांपना, क्रोध करना, मुख लाल हो जाना, ठीक है। संचारी भाव उग्रता, चपलता आदि, ये सभी आपके उसके हैं। भयानक रस देख लीजिए, इसमें क्या होता है, जब आपको डर लगता है, भय उत्पन्न करने वाली बातें सुनने तथा व्यक्ति को देखने, सुनने अथवा उसकी कल्पना करने से मन में भय छा जाए तो उस वर्णन में भयानक रस विद्वान रहते हैं। उदाहरण, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय विकल बटोही, बीच की परयो मूर्छा खाए, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि स्थायी भाव क्या है, इसमें भय, आश्रय, राहगीर, विषय अजगर, मृगराज का राहगीर की ओर बढ़ना, उद्दीपन क्या है, भयानक जंगल है, अनुभाव क्या है, डरना, मूर्छित हो जाना, संचारी भाव मरण, बेहोश होना आदि, ये आपके संचारी भाव है, ठीक है। अद्भुत रस क्या है, अद्भुत रस जहाँ पे अद्भुतता की बात होती है या अचानकता, आश्चर्य की बात हो जाए, वहाँ बहुत होती है। इसमें कह रहे हैं, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। स्थायी भाव विस्मय, आश्रय सुदामा, उद्दीपन झोपड़ी के स्थान पर महल और दरिद्र ब्राह्मणी के स्थान पर वस्त्राभूषण से सज्जित होना, विषय नारी सुदामा की पत्नी, अनुभाव आश्चर्यचकित होना, संचारी भाव हर्ष, मोह, स्मृति आदि, आप इसमें देख सकते हैं। वात्सल्य रस का मतलब होता है जहाँ माता का प्रेम की बात होती है ना, माता का पुत्र के प्रति प्रेम भावना, ये पिता का भी माता की तरफ पिता का बच्चों की तरफ हो सकता है, तो यहाँ पे वात्सल्य रस की बात होती है, अधिकतर माता की बात होती है, ठीक है। कह रहे हैं, सोहित कर, उदाहरण में सोहित कर नवनीत ले, घुटुरून चलत प्रेनु तन पंडित मंडित, मुख दर्दी लेप किए। स्थायी भाव देख लीजिए, इसमें वत्सल है और आश्रय क्या है, माता पिता, विषय बालक कृष्ण, उद्दीपन कृष्ण का घुटनों तक धूल से भरा शरीर, मुँह पर दही का लेप, अनुभाव क्या है, हंसना, प्रसन्न होना, संचारी भाव विस्मय होना, मुग्ध होना आदि, यह आपके संचारी भाव हैं। भक्ति रस के बारे में देख लिया। अंतिम में हमारा ईश्वर के प्रति भक्ति भावना, स्थायी रूप में मानव संसार में प्रतिष्ठित होने से भक्ति रस होता है। उदाहरण, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, साधुन संग बैठी लोक लाज सोई खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब खोई। भक्ति में क्या है, मीरा के बारे में, इनके बारे में मीरा के बारे में बोला गया है कि मीरा कहते हैं कि अब तो मैंने सब छोड़ दिया, कृष्ण ही मेरे भगवान हैं, सब हैं उन्हीं के, वो मेरे पति मान लिया, मतलब इन्होंने कह रहे हैं कि मेरे ही सब हैं वो, उनके, अब तो मैंने लोक लज्जा जो भी थी सब छोड़ दी, सब ख़त्म कर दी, अब तो मेरे वही हैं, अब तो वही मुझे चाहिए।
ठीक है। स्थायी भाव देख लीजिए, अनुराग, ईश्वर, विषयकृति, आश्रय, कवित्री मीरा, विषय श्री कृष्ण, उद्दीपन कृष्ण की लीलाएं, संगत सत्संग, अनुभाव रोमांच, अशुभ प्लय, संचारी भाव हर्ष, गर्व, निर्वेद, औत्सुक आदि। ठीक है, ये भावनाएं इसमें उसको बढ़ा रही हैं। संचारी भाव क्या अचानक से आता है ना, हर्ष गर्व ये अचानक से आता है, फिर हम अपने आप चले जाते हैं। तो ये था पूरी रस की वीडियो। इसमें आपके अवयव, उसके भेदों के बारे में समझा दिया गया है। आप इसे ज़रूर देखें। अगर आपको ना समझ आया हो तो दोबारा इसको देखें, दोबारा पीडीएफ को पढ़ने का प्रयास भी करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर यूट्यूब एक खोज पे जाकर इसको देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक लगा दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दें। और आपको अगर मोर वीडियोस चाहिए तो आप ज़रूर ये काम करें और कमेंट में ज़रूर बता के जाएँ कि वीडियो में आपको क्या है ऐसा टॉपिक जो समझ नहीं आया, और आने वाली वीडियो आपको किस पे चाहिए तो ये भी आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।